हेलो एवरीवन, वेलकमिंग टू यू ऑल इन माय टुडेज वीडियो एंड मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ आज की वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक ट्रायंगल है और उसमें एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है, यानी ट्रायंगल के अंदर जब सर्कल होता है तब उसको सर्कमस्क्राइब बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये रेडियस दी हुई है और ये साइड की डिवीजन दी हुई है कि यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। ये हमें एक रफ एक फिगर मिल रहा है कि हाँ क्वेश्चन में ये गिवन है, यानी रेडियस आपको दी है, उसके लिए तो क्वेश्चन पढ़ना होगा कि यस रेडियस इतनी है, बाकी तो आपको फिगर देख के कुछ समझ आ रहा है। अब उसके बाद क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है कि आपका AC और AB साइड का लेंथ कितना होगा। तो कैसे करेंगे, चलिए हम उसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, थोड़ा समझना भी पड़ेगा। एंड इतने लंबे सोल्यूशन को देखकर प्लीज़ घबराना नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये बहुत ईजिली वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले हमने फिगर में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप सारे सोल्यूशंस को छोड़ो, या मैं यहाँ पर जूम कर देती हूँ थोड़ा। यस वेट, आई थिंक इट्स विजिबल, ये थोड़ा लाइट हाँ। सबसे पहली बात, हमारे को पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये 6 है, ये 8 है और ये रेडियस है। बाकी ये जो लाइंस आप देख रहे हो, ये BF और ये CE, ये हमने कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन किए। क्यों किए, बिकॉज हमें सोल्यूशन चाहिए अपना, यानी ये वाली साइड की लेंथ चाहिए और ये वाली साइड की लेंथ चाहिए। तो उसको फाइंड करने के लिए इस प्रोसेस से सॉल्व करना होगा। आपके पास कोई और भी प्रोसेस है तो यू कैन गो ऑन विद दैट ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। या सो नाउ कमिंग टू दैट, अब हमने इसको ज्वाइन कर लिया, इसको भी ज्वाइन कर लिया और ये परपेंडिकुलर होगी बिकॉज इसका एक पार्ट रेडियस में भी आ रहा है, यानी OE और OF को आप लोगे तो वो रेडियस में भी ऐड हो रहे हैं। रेडियस भी बोलेंगे ना इसको, BD को, BF को आप नहीं बोल सकते बट OF को तो बोलोगे। तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स पे याद रखने होंगे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने टैंजेंट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, यानी अगर तब कुछ थ्योरम्स आते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा और थोड़ा ईजी होने के बाद उसका आंसर भी जल्दी आ जाएगा। सो ना कमिंग टू दैट, आप यहाँ पर देख रहे हो सर्कल है एंड ये 6 है, तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, या इसी से हम लोग डिस्कस करते वेट। तो ये आपका 6 है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ पर हमने कुछ माना है F, ये हमने अपनी फिगर में माना है। फिगर में अभी नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज थोड़ा ज़्यादा थोड़ा घिस या मेसी हो जाएगा, आप जो भी बोलो। या सी ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा बिकॉज टैंजेंट, दो टैंजेंट्स हैं, सेम ही एक्सटर्नल पॉइंट है तो वो दोनों सेम हो जाते हैं। और ये 8 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस पॉइंट को हमने E माना है तो वो भी 8 हो जाएगा टैंजेंट्स वाले थ्योरम से। ठीक है, तो ये 6, ये 6, ये 8, ये 8, इतना हो गया। अब उसके बाद इस पूरे को नहीं मानना है, मैंने बोला जो सेम थ्योरम हमें अप्लाई बताता है कि इतनी साइड्स आपकी जो ये वाली दो इतनी तक की लेंथ है वो इक्वल होगी। ध्यान रखना है, पूरे को 8 मत लिख देना। ठीक है, और जो बचे हुए हमारे पार्ट्स हो गए उसको हमने x मान लिया, कोई वेरिएबल टर्म बिकॉज उसकी वैल्यू चेंज होगी, कुछ आएगी वैल्यू। ठीक है, सो अगर हमें x मिल गया तो हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया है AB और AC, तो वो लेंथ आ जाएगी। तो हमें यही फाइंड करना है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर बस ये दोनों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, तो हमने थ्योरम लगाकर इसको 6 माना, इसको 8 माना, बाकी की साइड्स की लेंथ नहीं मिली तो हमने उसको x मान लिया। ठीक है, अब x मान लिया तो अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स गो ऑन विद द सॉल्यूशन। ठीक है, या सो ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि 8 ये वो, यहाँ पर आप थ्योरम भी मेंशन कर सकते हो कि टैंजेंट वाले थ्योरम से, यानी सेम एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टैंजेंट्स है तो दोनों का लेंथ इक्वल हो जाता है, आप वो मेंशन कर सकते हो। ये AF और AE ये भी तो एक ही इसका एक्सटर्नल पॉइंट है ना, और दो टैंजेंट सेम हो जाएंगे, तो वही चीज़ें बस लिखी हुई हैं, तो इसको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हमें सिंपली कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि यहाँ पर AB को हम लोग बोल सकते हैं AB, AE प्लस BE 8 प्लस x, आई थिंक इट्स विजिबल। या और AC को 6 प्लस 6 और CB को या BC आप बोलो, उसको बोलोगे BD प्लस CD 8 प्लस 6। ठीक है, तो हमने इतनी सारी बोल दी। अब क्यों बोल लिया हमने और क्यों ये सब किया है, बिकॉज हमें यहाँ पर थोड़ा सा सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। अगर आपको सेमी पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। सेमी पेरीमीटर होता है सम ऑफ ट्रायंगल्स के साइड्स का, यानी सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल अपॉन 2। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकालने का ये फॉर्मूला होता है, यानी ट्रायंगल के तीनों साइड्स को जोड़ो अपॉन डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज सेमी पेरीमीटर निकाल रहे ना, यानी आधा पेरीमीटर।
तो अब यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ए बी बी सी ए सी। अब उसके बाद आपको एक डाउट आ रहा था कि हमने इतना निकाला क्यों था, यहीं पर पुट करने के लिए, यानी ए बी की वैल्यू 8+6, बी सी की वैल्यू 14 और उसके साथ साथ ए सी की वैल्यू 6+6। अब इसको ऐड करोगे आप, तो ऐड करने के बाद यहाँ पर कुछ कटेगा एंड एस की वैल्यू आ जाएगी 14+x। ठीक है, सेमी पेरीमीटर हो गया ये। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद हमें थोड़ा और भी आगे जाना होगा बिकॉज हमें अल्टीमेटली फाइंड करना है अपनी एक्स की वैल्यू। तो अभी तक तो एक्स आया ही नहीं है, एक्स तो वेरिएबल के टर्म में ही है। तो एक्स को सॉल्व करने के लिए यानी उसकी वैल्यू लानी है। तो अब उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो हम लोग 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास हाइट नहीं है प्रॉपरली, यानी हमें ए डी नहीं पता है, तो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि जो आपने 9th में पढ़ा होगा, हीरोन्स फार्मूला होता है एक ट्रायंगल के एरिया को निकालने की, जो होता है √s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब आपका डाउट हो रहा था कि भाई सेमी पेरीमीटर निकालना क्यों। सेमी पेरीमीटर हमने निकाला ही था इसी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर आप जो s देख रहे हो वो होता है सेमी पेरीमीटर की वैल्यू। यानी अगर इस ट्रायंगल से आपको एरिया निकालना है तो आपको पहले सेमी पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब उसके साथ साथ ये ए बी सी यानी तीनों साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो जो थोड़ी ए बी सी यानी कि जिसको भी आप यहाँ पर आप लाइन से भी मान सकते हो कि पहले वाला ए बी बी सी, मैंने इसको मैं जिस वे से सॉल्व कर रही थी, किसी को ए मान लिया, किसी को बी मान लिया, किसी को सी मान लिया। एक और चीज़, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है कि ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये 14x ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे सॉल्व होगा। पहले वो क्वेरी आती है, मन से अंदर से आता है कि कैसे होगा, डर लगता है, बट कोई नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखना आप, एस की वैल्यू थी 14+x, एस माइनस ए, 14+x माइनस ए कितना है 6+6, तो माइनस से साइन चेंज हो जाता है, तो -6 माइनस एक्स। फिर 14+x माइनस 8+x था, तो माइनस के होने की वजह से यहाँ पर साइन चेंज हो गया। फिर यहाँ पर s माइनस सी, यानी एक साइड हमारी थी ना 14, तो 14+x माइनस 14, तो यहाँ तो 14 कट जाएगा, ये x कट जाएगा, यहाँ पर भी x कट जाएगा। तो अब जो बचेगा उसको हम लोग नॉर्मली लिख लेते हैं। ये तो पहले से ऐसे ही था, जो स्टार्टिंग वाला s था, तो ये तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया इसको। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ 14 में से 6 घटाओगे आप, यानी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 बचेगा। 14 में से 8 माइनस करोगे तो 6 बचेगा, और यहाँ 14 कैंसिल आउट हो गया तो 8 x बचेगा, सॉरी है x बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली 14+x को वैसे ही लिख दो। यहाँ पर 6 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करके x से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 6 48x। ठीक है, तो इतनी चीज़ें रख देनी है। इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे तो वो, यानी कि इसको फैक्टराइज करना फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, या मल्टीप्लाई करना, इसलिए इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक और हमें भी x की वैल्यू चाहिए, तो आई थिंक क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में, ये x की वैल्यू है कि क्या है, इतना है, इसके लिए करना पड़ेगा, हाँ जी करना पड़ेगा, बट देखते हैं, ट्राई करते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यानी 2 इंटू यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है। सो अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है, तो इसमें छोटे छोटे ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे, तो उनके ट्रायंगल्स के एरिया को सम करके आपको पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। अब ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक हमें एक्स की वैल्यू नहीं मिली है, हमारे पास एक्स के जगह पर यानी एरिया की जगह पर बस यही आया। तो एरिया के बराबर होता है ना, तो एक तो हमने हीरोन्स फार्मूला से निकाला, एक हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया सम कर दे, फिर जो दोनों एरियाज आएंगे दोनों को इक्वेट करके आपकी एक्स की वैल्यू फाइनली आ जाएगी। तो जस्ट इतना ही करना है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी से निकालना है, निकालते हैं। तो यहाँ पर है आपका 2 इंटू एरिया ऑफ एंगल ए ओ एफ, यानी ये वाला ट्रायंगल, फिर सी ओ डी, फिर डी ओ बी। ठीक है, सो अब आपको एक थॉट आ रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने सारे ट्रायंगल को तो लिया ही नहीं। आप चाहो तो ले सकते हो, उससे प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, एंड लेंदी प्रोसेस को थोड़ा अवॉइड करेंगे अभी हम। अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर अच्छे से ध्यान देंगे कि ईजिली वे में सॉल्व हो जाए। बाकी ऑलरेडी थोड़ा लेंदी हो गया है, बट इसको ट्राई करते करने का। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास जो ये ट्रायंगल का एरिया होगा वही यही ट्रायंगल का एरिया होगा, इसलिए हमने इसका एक लिया है। जो ये होगा उसका यही होगा, यानी कि ये वाले ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, आई थिंक सो। या
सो दो दो ट्रायंगल के एरियाज बराबर हो रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। दो दो ट्रायंगल के एरियाज आपके बराबर हो रही है, तो इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया है। और उसके बाद थोड़े फार्मूला नहीं, प्रोसेस को सिंपल रखने के लिए हमने जस्ट 3 ट्रायंगल लिए और उसके बाद उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने से पहले आपको एक डाउट आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व करें ट्रायंगल के एरियाज़ को, तो उसको भी मैंने थोड़ा ब्रेक करके यहाँ पर दिखा दिया है कि 2 इंटू हाफ इंटू ओ एफ इंटू ए एफ, यानी ए ओ एफ ट्रायंगल की अगर आप बात करो तो ए ओ एफ, तो जो मैं बोल रही थी ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है इसका ए एफ और हाइट है आपका ओ एफ, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही तो आपकी हाइट होती है ना, और ये हो गया बेस, सॉरी है इस ट्रायंगल में। तो अब इसकी ओ एफ क्या है आपका रेडियस, मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, क्यों बोल रही थी कि ओ एफ आपका रेडियस के बराबर, बिकॉज इसी चीज़ के लिए। तो ओ एफ को अभी हम लोग ओ एफ ही रहने देंगे, क्यों रहने देंगे, बिकॉज हर एक चीज़ में आप देखोगे यहाँ पर ओ डी है, ओ डी क्या है, वो भी रेडियस है, ओ डी, ठीक है। यहाँ पर भी आपको डी ओ भी ट्रायंगल में ओ डी आ रहा है, तो ओ डी आपका रेडियस है, तो हम लोग इसको भी कॉमन ले लेंगे। आई होप इतना क्लियर है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ इस सोल्यूशन को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ी सी क्लियरेंस आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर ओ एफ की वैल्यू पुट की, और इसमें भी दिक्कत है तो ओ एफ की वैल्यू हमें बस फिगर से देख के पुट कर देनी है। ओ एफ नहीं, ए एफ की वैल्यू एक्स है, बाकी में भी सी डी की जो वैल्यू होगी, यानी एक ट्रायंगल को ले लो, परपेंडिकुलर जो आपका ये है वो हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, सिंपली फॉर्मूला आप पुट करो, उसके बाद आपकी कुछ ऐसी वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पर मैंने ओ डी की जगह पे ओ एफ ही लिख लिया है, ओ डी की जगह पे ओ एफ ही लिखा है, ठीक है। क्यों लिखा है, बिकॉज दैट इज़ द रेडियस, ये आप मेंशन भी कर सकते हो यहाँ पे, या जो मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। और रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आया आपका सॉल्व करने के बाद। अब आप सॉल्व करने के बाद इसकी एलसीएम 2 आई, और यहाँ पर ये 2, ये 7 ओ एफ हो जाएगा, ये 30 मत समझना, 3 ओ एफ है और ओ एफ है, तो 7 ओ एफ इंटू 2 यानी 14 ओ एफ। अब आप यहाँ पर ओ एफ की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हो, तो 14 इंटू 4 इतना आ गया। अब ये हमें इसको भी मल्टीप्लाई में सॉल्व कर दिया, इतना तो आई थिंक आप कर लोगे, ठीक है। सो नाउ हमारे पास ये वैल्यू आई 4x प्लस 56, ओके ना। उसके बाद हमें अभी तक x की वैल्यू नहीं मिली है, कोई नहीं, हम लोग ढूंढ के रहेंगे x की वैल्यू को या सब क्या करना है, ये भी एरिया आ गई हमारे पास और ये भी एरिया आ गई, इन दोनों को इक्वेट कर देना है। अब यहाँ पर एक और दिक्कत है, अंडर रूट में सिंपली स्क्वायर कर दो, ठीक है। यानी कि इसका स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, और इसका स्क्वायर करने पे फिर एक दिक्कत आएगी कि 56 इंटू 56 उतना बड़ा नंबर कौन लेगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कर दिया हमने, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड पे, तो इसकी तो हमारी वैल्यू आ गई है। अब इसकी भी आ गई ये 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर। मैंने इसको पूरा वो नंबर फॉर्मेट में या ए प्लस बी का फॉर्मूला पे तोड़ के नहीं लिखा है, सिंपली ऐसे ही लिखना है ताकि थोड़ा जो हमारा सोल्यूशन है वो ईजी लगे, हमारा ज़्यादा लेंदी नहीं हो, ठीक है ना। उसके बाद कुछ चीज़ें कॉमन ले लेनी है, 48x, और उसके बाद हम अगर 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर तो है ही, उसकी टेंशन अभी नहीं लेनी है हमको। इससे हम अगर कुछ कॉमन लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं, मुझे बताइए। यहाँ पर 4 इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है, ये होल स्क्वायर, ये एक और ब्रैकेट दे देंगे उसके बाहर, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो हम समझ लेंगे, उसको हम लोग बाहर दे देंगे। बट हमने यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन लिया, आई थिंक ये वाला रिलेशन आपको समझ में आया होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है, 4 इंटू एक्स प्लस 14 या 14 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर, इसी को हमने इस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा है, क्यों लिखा है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर 14 प्लस एक्स था, 14 प्लस एक्स, अब ये 14 प्लस एक्स रहेगा तो कट जाएगा, यानी यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो होल स्क्वायर यानी कि ये मल्टीपल 2 बार में है, तो एक तो कट गया, अब बस एक ही बच गया, ठीक है, ओके। यानी कि मैं इसको भी बता दे रही हूँ अगर आपको डाउट हो रहा है थोड़ा, तो यानी 4 इंटू 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, ओके, अपॉन 14 प्लस एक्स, ठीक है। सो अभी आपका ये कट जाएगा, और उसके बाद ये कट गया, तो आप इसको 16 इंटू 4x बच गया ना आपका। अब उसके बाद आप इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आ गई आपकी फाइनली 7। आई थिंक इतना तो आप समझ लोगे, ओके, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए थी जिसके लिए हमने इतना सोल्यूशन किया। सो यही था आपका x का वैल्यू। आई होप इट्स क्लियर। एंड अगर दिक्कत होगी तो प्लीज़ आप ये वाले जो सोल्यूशन है ना, इसको प्लीज़ आप रेफ़र करना, मैं यहाँ पर दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी समझ सकते हो, ओके।
ठीक है, इसको एक बार 4-5 बार पढ़ना ज़रूर, देन ओनली ये समझ में आएगा। पहली बार में आई नो थोड़ा ऊपर से जाएगा, बट कोई नहीं, इसको 4-5 बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। सो यही था, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच, एंड प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।